ध्यानदार लकड़हारा और 5 सिर वाला नाग हमारे कहानी का आगाज एक छोटे से गांव धारा में होता है जो कदीम इरावली पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ था। ये वो वक्त है जब हमारे गांव में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया था, जब जिंदगी का रक्स मौसमों के साथ चलता था और हवा की सरगोशियां पुरानी कहानियां सुनाया करती थीं। धारा में रोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था, एक ऐसा शख्स जो इतना दियांतदार था जितना पहाड़ी चश्मे का साफ पानी। रोहन कोई कद आवर या बुलंद आवाज वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसकी ताकत इसके पट्ठों में थी जो बरसों की मेहनत से मजबूत हो चुके थे, और उसके किरदार की अटूट दियानत में थी। हर सुबह सूरज की सुनहरी करने पूरी तरह फैलने से पहले रोहन बीदार हो जाता। इसकी बीवी माया, एक शफीक और मेहनती औरत, उसके लिए चावल और दाल का एक सादा सा खाना तैयार रखती। उनके 2 बच्चे, छोटी लेला और नन्हा करण, अभी गहरी नींद में सो रहे होते, मासूम ख्वाब देखते हुए। अपनी पुरानी लेकिन तेज कल्हाड़ी कांधे पर रखे रोहन अपने सूते हुए खानदान को अलविदा कहता और इस वसीया सरगोशियों भरे जंगल में चला जाता जो धारा से मुल्हक था। ये जंगल ज्यादातर लोगों के लिए लकड़ी का जरिया था, जिंदगी का एक सरचमा था, लेकिन रोहन के लिए ये एक खामोश साथी भी था। एक ऐसी जगह जहां उसे पत्तों की सरसराहट और नजर न आने वाले परिंदों की चहचहाहट के दरमियान एक अजीब सुकून मिलता था। वो इसके रास्तों को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था, और वो इसके मुअज़्ज़ज़ दरख्तों के साथ एहतराम से पेश आता। सिर्फ वही लेता जिसकी उसे जरूरत होती, कभी ज्यादा नहीं। इसके दिन लंबे और थका देने हैं वाले होते थे। इसकी कुल्हाड़ी की लकड़ी पर तालाबार ज़र्ब की आवाज दरख्तों में गूंजती, इसकी मेहनत की मुसलसल याद दहानी। हर बार इसके खानदान की भलाई के लिए एक दुआ थी। हर लकड़ी का टुकड़ा जो वो काटता वो उनके मुस्तकबल की बुनियाद में एक एंट था। फिर वो मेहनत से लकड़ियों को बांधता, भारी गुठड़ी को अपनी चौड़ी कमर पर लादता और करीब तरीन बाजार कुसबे तक पैदल सफर करता। ये सफर खुद कई घंटे लेता। वहां वो सब्र से बैठता, उम्मीद करता कि इतनी लकड़ी पक जाए कि कुछ अनाज, थोड़ा तेल, शायद माया के लिए कपड़े का एक नया टुकड़ा या बच्चों के लिए एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना खरीद सके। अक्सर औकात आमदनी बहुत कम होती, भी मुश्किल गुजर बसर होती। फिर भी अपने पेट की भूख के बावजूद रोहन ने कभी बेईमानी का सोचा भी नहीं। वो अपनी कलील आमदनी किसी जरूरतमंद पड़ोसी के साथ बांट देता, अपने सादा खाने का एक हिस्सा भूखे आवारा कुत्ते को पेश करता, या किसी बूढ़ी दुकानदार को अपना सामान उठाने में मदद करता। उसकी गर्बत एक चादर थी, लेकिन उसकी दयानत एक चमकदार रोशनी थी जो हर धागे से चमकती थी। एक खास गर्म दोपहर सूरज बड़ी शिद्दत से चमक रहा था। हवा भारी और घनी हो चुकी थी। रोहन सुबह से काम कर रहा था और थकन उसकी हड्डियों में घुस चुकी थी। पसीना इसके माथे से बह रहा था, उसकी आंखों में चुभ रहा था, और उसके पुट्ठे कल्हाड़ी के हर वार पर दर्द से चीख रहे थे। वो एक खास पुराने साल के दरख्त पर काम कर रहा था। उसकी छाल किसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह गांठदार और खरदरी थी। वो जानता था कि यह बेहतरीन लकड़ी देगा, मजबूत और पाईदार। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को आखिरी फैसला कुन वार के लिए नीचे लाया, उसका पांव ढेली मिट्टी पर फिसल गया। कुल्हाड़ी दरख्त पर मतलूबा जगह पर लगने के बजाय एक छुपी हुई जड़ से टकराकर एक बदकिस्मत धड़कन के साथ करीब ही जमीन में जा लगी। रोहन आगे की तरफ लड़खड़ाया और दरख्त के तने से खुद को संभाला। उसने नीचे देखा, उसका दिल डूब गया। उसकी कल्हाड़ी एक बड़ी मसरूफ चीवंटियों के बल के दरमियान बिल्कुल बीच में जा गिरी थी। चीवंटियां बाहर निकल आईं, उनकी पीछीदा सरंगें तबाह हो गईं, उनका एहतियात से जखीरा किया गया खाना बिखर गया। वो हर समत भागने लगे, जिंदगी के नन्हे ज़रात मकमल बेतरतीबी में। रोहन ने मुना बनाया, कोई और शख्स थका हुआ और अपना काम खत्म करने पर मरकूज शायद उन्हें बस झाड़ देता, या शायद उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता। आखिर चिवंटियां तो बस चिवंटियां ही होती हैं। लेकिन रोहन कोई आम आदमी नहीं था। उसने उनकी नन्ही जदोजहद को देखा, अपने घरों और अपनी जानों को बचाने की उनकी मायूसकुन कोशिश को। वो बखूबी जानता था कि किसी की दुनिया का दरहम बरहम होना, मुश्किलात का सामना करना कैसा लगता है। इसने अपनी कल्हाड़ी एक तरफ है रखी, गुजरते हुए कीमती वक्त को नजरअंदाज करते हुए। बड़ी एहतियात से उसने बिखरी हुई मिट्टी और टहनियों को जमा करना शुरू किया।
अपने बड़े सख्त हाथों पर उलझी हुए चींटियों को एहतियात से समेटने लगा। उसे करीब ही एक खोखला दरख्त का तना मिला जो पत्तों की छतरी से महफूज था, और उसने सब्र से उनके घर की एक झलक हुई दोबारा बनानी शुरू की। उसने जितनी चींटियां ले जा सकता था उनके लार्वा और सामान के साथ इस नई महफूज जगह पर मुंतकिल किया। सब्र से काम करता रहा जब तक कि आखिरी नजर आने वाली चीवंटी अपनी नई पनाह गाह में न पहुंच गई। इसमें अच्छा खासा आधा घंटा लग गया। इसके काम से कीमती मिनट जाये हो गए। दिल में एक पुरस्कून इत्मीनान महसूस हुआ। उसने अपना माथा पूंछा, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कदीम साल के दरख्त की तरफ वापस मुड़ा। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी हटाई, एक नीची गूंजती हुई फनकार ने साकत हुआ में गूंज पैदा की। ये किसी आम सांप की फनकार नहीं थी, बल्कि कुछ गहरी, ज्यादा कदीम, तकरीबन मौसीकी जैसी थी। रोहन जमूद अख्तियार कर गया। इसके खून में सर्दी दौड़ गई। उसने आहिस्ता से अपना सर मोड़ा। उसकी आंखें घने झाड़ियों को यकीन कर रही थीं। फिर इसी दरख्त की गांठदार जड़ों से जिसको वो काट रहा था, कुछ गैर मामूली चीज नमूदार हुई। ये एक सानप था, ऐसा जो उसने अपने वहशाना ख्वाबों में भी कभी नहीं देखा था। इसकी खाल हजारों जमरुद की चमक से लर्ज रही थी। सूरज की रोशनी को पकड़कर जंगल के फर्श पर एक हरी भरी चमक बखेर रही थी। उसकी आंखें गहरी और प्राणी, एक मावराई जहांत से चमक रही थीं, जैसे पालिश शुद्धा अंबर। और फिर रोहन की सांस रख गई। ये एक सिर वाला सांप नहीं था। उसके ताकतौर अजलाती जिस्म से 5 अलग सरशान से उठे, हर एक अपनी चमकती हुई आंखों के जोड़े के साथ, हर एक तकरीबन हिप्नोटाइजिंग अंदाज में झूम रहा था। रोहन के होंठों से एक गहरी सांस निकली, लेकिन कोई आवाज न आई। उसके पांव सीसा की तरह हो गए थे। वो इसी जगह जम गया था। खौफ, खाम और कदीम उसके अंदर दौड़ गया। ये एक कहानियों का जानवर था, जंगल का एक मुहाफिज रूह, शायद एक दीवता भी। उसने कभी ऐसी कहानियों को सच नहीं माना था, लेकिन ये यहाँ था, अपनी तमाम खौफनाक शान और शौकत के साथ। उसने बेअख्तियार खुद को हमले के लिए तैयार किया, लेकिन सांप ने वार नहीं किया। उसके बजाय बीच का सिर, सबसे बड़ा और सबसे शाहाना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ झुका, और फिर रोहन की मुकम्मल हैरत के लिए एक गहरी और गूंजती हुई आवाज कदीम पत्तों की सरसराहट से मिलती जलती हवा में भर गई। ड्रू नहीं, दयांतदार लकड़हारे, उसने फनकारा। सांप की शक्ल के बावजूद अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह थे। मैं नागेंद्र हूं, ज़रेनिया के साथ, इन जंगलों का कदीम मुहाफिज, और मैंने तुम्हें देखा है। रूहन, अगरचा अब भी कांप रहा था, उसे हिम्मत का एक टुकड़ा मिला। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, उसने सोचा। उसने तो सिर्फ मदद करने की कोशिश की थी। नागेंद्र ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंज रही थी। सदियों से मैं उन जड़ों के नीचे रहता हूं, इंसानों के आने जाने का एक खामोश गवाह हूं। मैंने लालच और फरेब और लापरवाह तबाही देखी है, लेकिन आज रोहन, मैंने कुछ मुख्तलिफ देखा। मैंने थक्कन के बावजूद रहमदिली देखी। मैंने छोटी सी छोटी मखलूक के तय बेलोस मेहरबानी देखी, ऐसी मखलूक जिन्हें ज्यादातर लोग महज अपने पैरों तले कुचल देते हैं। सानप के सरों में से एक, उसकी आंखें चमकती हुई, थोड़ा सा घूम गया। तुमने अपनी मशक्कत भरी मेहनत रोक दी, वो काम जो तुम्हारे खानदान को खाना खुलाता है, चीवंटियों की एक कॉलोनी की मदद के लिए, जिसके घर को तुमने नादानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाया था। तुमने किसी इनाम, किसी पहचान की तलाश नहीं की। तुमने अपने ही हाथ से अपने ही हाथ को नुकसान पहुंचाया था। दिल की अच्छाई से, अपनी फितरी दयानत और तमाम जिंदगी के लिए अपने गहरे एहतराम से काम किया। नागेंद्र करीब आया। उसका दीव हेकल जिस्म हैरत अंगेज खूबसूरती से हरकत कर रहा था। 5 सिर झूम रहे थे। उनकी आंखें रोहन पर मरकूज थीं, कदीम हिकमत की एक हम आहेंगी। ऐसी खूबी नायाब है रोहन, ये किसी भी जवाहिर से ज्यादा है, कीमती खजाना है, और ये एक ऐसा खजाना है जिसे उन्हाम देना जरूरी है। रोहन अब भी इतना हक्का बका था कि बोल नहीं सका, सिर्फ घूर सकता था। फिर नागेंद्र ने अपना सबसे बड़ा मन्ना खोला, एक गार निमा सुराख जो अंदर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसकी गहराइयों से न फनकार न जहर, बल्कि खालिस चमकदार रोशनी का एक आबशार फूट पड़ा। एक धारे की सूरत में अशिया, हर एक सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे हजारों चमकदार रंगों में मुनाकिस कर रहा था।
जंगल के सरसब्ज फर्श पर बह रहा था। वो खनखनाती और चमकती गईं। रोहन के पैरों के उर्द गर्द एक बढ़ता हुआ ढेर बना रही थी। वो हीरे थे, सिर्फ चंद नहीं, बल्कि सैकड़ों, शायद हजारों। हजारों हीरे थे, बड़े, बिल्कुल कटे हुए, बेदाग पत्थर जो एक नामुमकिन चमक के साथ झलमला रहे थे। वो खालिस मंजम्मद रोशनी थे, पकड़े हुए सितारों की तरह चमकते हुए, आसमान के मंजम्मद आंसुओं की तरह। रोहन ने ऐसे जवाहरात सिर्फ बाजार में बहुत कम ही देखे थे, आमतौर पर अमीर ताजिरों की अंगलियों पर, और वो भी कहीं छोटे और मध्यम थे। ये नागेंद्र की आवाज गूंजी। तुम्हारे हैं रोहन, जंगल के दिल से एक तोहफा, तुम्हारी दयानत और हमदर्दी का इनाम जो तुम्हें मुनफरिद बनाती है। ये तुम्हारी गुर्बत को दूर कर देंगे, तुम्हारे घर को रोशन कर देंगे और यकीनी बनाएंगे कि तुम्हारा खानदान कभी भूख न जाने। सांप की आंखें नर्म पड़ती हुई दिखाई दें, अगर किसी लेजेंडरी मखलूक के लिए ऐसा मुमकिन था। लेकिन ये याद रखना रोहन, नेकी के बगैर दौलत एक खाली तोहफा है। ये हीरे इस रास्ते की याद दहानी बने जो तुमने चुना है, दयानत का रास्ता। ये तुम्हें खुशहाली लाएं, हाँ, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि ये तुम्हारे अंदर की अच्छाई को बढ़ा दें। उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना, अपने खानदान और अपने बरादरी की बेहतरी के लिए। लालच को अपने दयानतदार दिल पर छाने ना देना। रोहन हैरान खड़ा था। उसके गालों पर गंदगी के दरमियान से एक खामोश आंसू बह रहा था। उसने चमकते हुए हीरों को देखा, फिर अजीम सांप को, फिर दोबारा। वो जंगल में लकड़ी की तलाश में आया था और उसे अपने वाइल्डेस्ट ख्वाबों से भी ज्यादा दौलत मिली थी। ये सब एक सादा मेहरबानी की वजह से, शुक्रगुजारी से मगलूब होकर, जो इतनी गहरी थी कि उसका गला रिंद गया। वो घुटनों के बल गिर गया और गहरा झुका। इसका माथा ठंडी जमीन को छू रहा था। शुक्रिया अजीम नागिंदर, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। मैं इजहार नहीं कर सकता। नागिंदर ने सिर्फ अपने सर झुकाए, एक खामोश एतराफ, फिर एक सुस्त, जानबूझकर खूबसूरती के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता कदीम दरख्त की जड़ों के साए में वापस जाने लगा। इसकी जमर्रद की खाल आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल होती गई। लम्हों में वो गायब हो गया। रोहन को जंगल में अकेला छोड़ गया, एक ऐसी दौलत से घिरा हुआ जो गुधोली में अंगारों की तरह चमक रही थी। रोहन ने एहतियात से हीरे जमा किए। उसके हाथ कांप रहे थे। इसके पास कोई बड़ा थैला नहीं था, लिहाजा उसने उन्हें अपनी खिरदरी फटी हुई कमीज में लपेट लिया। कपड़ा वजन के बोझ तले फैल रहा था। धारा तक का सफर, जो आमतौर पर एक थका देने वाला सफर होता था, हुआ से भी हल्का महसूस हुआ। इसने कीमती गठरी को अपने सीने से लगाया। उसका दिमाग उसके मुज़मरात के साथ घूम रहा था। जब वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचा, माया उबलते हुए बर्तन की देखभाल कर रही थी। उसका चेहरा थकन से भरा हुआ था। लेला और करण खामोशी से धूल में खेल रहे थे। रोहन अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बेतासिर था। माया ने हैरत से उसे देखा, इतनी जल्दी घर वापस देखकर, और बगैर लकड़ी के अपने मामूल के बोझ के। रोहन, क्या बात है? क्या तुम बीमार हो? उसने पूछा। उसकी पेशानी परेशानी से सुकड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर रोहन ने गठरी खोली। जैसे ही पहले हीरे उनके मामूली मिट्टी के फर्श पर गिरे, मध्यम चराग की रोशनी को पकड़ते हुए माया ने गहरा सांस लिया, अपने हाथ से अपना मुंह ढांप लिया। लेला और करण बड़ी आंखों से करीब आए, चमकते हुए पत्थरों से मुतासिर हुए। रोहन, उसकी आवाज अब भी हैरत से भरी हुई थी। उसने अपनी गैर मामूली कहानी सुनाई। माया ने सुना। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे, बेएतबारी के आंसू, फिर बेपनाह खुशी के, और आखिर में गहरी राहत के। नागेंद्र के अल्फाज के मुताबिक रोहन की जिंदगी और उसके खानदान की जिंदगी बदल गई। उसने एक आरामदेह, मजबूत घर बनाया। कोई महल नहीं, बल्कि गर्मी और तहफ्फुज की जगह। उसने यकीनी बनाया कि उसके बच्चों को तालीम मिले, कुछ ऐसा जो उसे कभी मौका नहीं मिला था। उसने जमीन खरीदी, उसे इस्तेहसाल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे काश्त करने के लिए, अपने खानदान के लिए खाना और दूसरों के लिए काम फराहम किया। लेकिन सबसे अहम बात, रोहन ने कभी सांप की वार्निंग नहीं भूली। वो कभी लालच का शिकार नहीं हुआ। उसने गांव में एक कुआं बनाया, सबके लिए साफ पानी को यकीनी बनाया, और एक छोटा सा स्कूल हाउस बनाया। वो अक्सर इजाफी अनाज खरीदता और उसे धारा के गरीब तरीन खानदानों में तकसीम करता। कभी पहचान नहीं मांगता, हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ। वो एक मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग बन गया, जिसे उसकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी हिकमत और अटूट इंसाफ की वजह से तलाश किया जाता था।
साल गुजरते गए। रोहन बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, उसके कदम थोड़े सुस्त हो गए, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी बरकरार रही, वही साफ, दियानतदार रोशनी जो उसकी हुर्बत में चमकती थी। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को मेहरबानी, फितरत के एहतराम और इस गहरी सच्चाई की अहमियत सिखाई कि हकीकी दौलत इसमें नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि उसमें है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। और कभी कभी जब इरावली जंगल के कदीम दरख्तों से हवा सरगोशी करती, रोहन रुक जाता, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेलती, सोचता कि क्या नागिंदर 5 सर वाला मुहाफिज अब भी देख रहा है, अब भी जंगल के राजों की हिफाजत कर रहा है और अब भी उन दियानतदार दिलों का एहतराम कर रहा है जो उसके दामन में चलते हैं। और यूं रोहन की कहानी, वो गरीब लकड़हारा जिसने अपनी दियानत की सादा लाजवाल ताकत के जरिए बेपनाह दौलत पाई, धारा गांव में एक लाजवाल लेजेंड बन गई, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई, उस यकीन की गवाही कि हकीकी नेकी हमेशा इनाम पाती है। फितरत के निज़ाम में भलाई ज़ाया नहीं होती। जब कोई शख्स किसी के साथ अच्छा सलूक करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, फितरत उस नेकी को ज़ाया नहीं करती। अगर आप ईमानदारी, एहसान और मोहब्बत के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो कायनात की ताकतें आपके लिए आसानियां पैदा करती हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद मालूमाती दास्तानों का लुत्फ़ उठाइए। शुक्रिया।